देन तो गाइस यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा प्रीवियसली आपने देखा हम लोग पढ़ चुके हैं हैव गॉट। इसका मतलब होता है एक चीज का आपके पास होना। अब बेटा यहाँ नॉर्मली आपसे पूछा जाता है डू यू हैव गॉट या फिर नॉर्मली हैव यू और उसके बाद में कोई भी नाम। ये चीज आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब बेटा एक बात आती है, देखिए अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट। वी डोंट कीप एनीथिंग विदाउट एनी पर्पस और रीजन। Look, if something is useless, we sell that, we throw that. हम कोई भी ना फालतू की चीज अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, रखते हैं क्या? No. Diwali is about to come, and the people will clean them house. They'll throw all those things which are, useless. हर उस चीज को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा जो useless है. So, what kind of things do we prefer to keep with us? तो वो क्या चीजें हैं जिन्हें हम अपने साथ में रखना चाहते हैं या रखते हैं? What's the reason behind that thing कि हाँ भाई ये चीज को हम रखेंगे और ये चीज को हम नहीं रखेंगे। इससे अलग हम इसको उनको बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं previously we have learned like and love. What's the difference between like and love? पसंद और बहुत अधिक पसंद। Today we are going to talk about one more part of the same rule and what is that? Look. Now Diwali is about to come, so you see so many decoration goods will be selling out in the market. बहुत सारे ना ऐसी चीजें जो आप पूरी साल नहीं देख पाते, बट ये जो फेस्टिव सीजन होता है इसमें आपको बहुत सारी डेकोरेशन की चीजें इजीली दिखाई देने लग जाती है, राइट? क्या रीजन है कि इसी टाइम पे मार्केट को सबसे ज्यादा सजाया जाता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो सबसे ज्यादा सेल होती है वो इसके दरमियान होती है। एक महीने का टाइम ऐसा होता है जिसमें ज्यादातर वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो आपको 11 महीने देखने को नहीं मिलती। What's the reason behind that thing? The people get renovate them houses, the people get color them houses and so many other things, and all the people decorate them houses. What's the reason behind that? क्या वजह है चीजों को इस तरह से सजाया जाता है, चीजों को बहुत अच्छे से मार्केट में पब्लिक को शो किया जाता है कि आइए हमसे इस चीज को खरीदिए। What's the reason behind that? Okay, so I'm going to define that. देखो बेटा, the reason is font. आज किसी ने मुझसे पूछा भी था, what font? क्या है ये? Font. What is that? बेटा, very first, if we talk about only font, yes please, come inside. Font का मतलब होता है बेटा शौक। क्या होता है? शौक। क्या होता है? शौक। शौक। अब आपको बहुत अच्छे से बताया बेटा, कुछ चीजों को हम पसंद करते हैं, कुछ चीजों को हम बहुत अधिक पसंद करते हैं। अब इसके बाद में एक स्टेज और आती है निकल करके, वो होती है शौक की। अगर हम शौक की बात करें बेटा, ठीक से बैठिए, दैट्स नॉट द वे टू सिट। यस, अगर हम लोग बात कर रहे हैं शौक की, तो बेटे अलग अलग समय पर अलग अलग चीज का शौक होता है। अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों का शौक होता है। अगर हम बात कर रहे हैं एज ग्रुप की, तो देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा इन चीजों को कंट्रोल कर चुके होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जो छोटे बच्चे होते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे दिवाली के हफ्तों पहले वो पटाखे छुड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पता भी नहीं होता बाकी लोगों को वो कहां से उन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, बट हाँ वो अपने शौक के अकॉर्डिंग उन चीजों को कर रहे होते हैं। सेम चीज आप होली पे भी देखते हैं, सेम चीज आप होली पे भी देखते हैं। बड़े लोग 1 या 2 दिन के लिए उस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, बट अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं वो क्या हफ्तों पहले से क्या है, होली है। जैसे वो क्रैकर्स मैनेज कर रहे थे कहीं से भी पैसे लेकर के, या जो भी उन्होंने व्यवस्था उस चीज के लिए करी, सेम चीज आप देखते हैं बलून्स के लिए। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि बच्चा जो है दिवाली पे तो गुब्बारे लेके घूम रहा हो और होली पे क्रैकर। क्या ऐसा कभी होता है? क्यों नहीं होता? What's the reason behind that? Just beta please. Then what's the reason behind that कि हम ऐसा नहीं करते? The reason is क्योंकि बेटा अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों का शौक, अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों का शौक होता है, राइट? यस। अभी सर्दियां आने वाली हैं तो हमें सर्दियों का भी क्या रहेगा, शौक।
कुछ टाइम के लिए। अब जैसे ये सीजन ना थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, हमारा जनवरी फरवरी आ चुका होगा, तो वो शौक ना हमारा ये ऐसे चलता है। पहले तो ये शौक ना बढ़ेगा, बट कुछ टाइम बाद हम बोलेंगे मुझे अब मजा नहीं आ रहा है, अब हमें क्या चाहिए, फिर से अपनी गर्मियां चाहिए। और फिर जब गर्मियां स्टार्ट होंगी तो हमें फिर गर्मियों का क्या होगा, शौक। और जैसे जैसे फिर गर्मियां बढ़ेंगी फिर हम बोलेंगे नहीं हमें क्या चाहिए, अब हमें बारिश चाहिए। और 2-3 दिन बारिश हो जाए तो हमारा बारिश का भी शौक खत्म हो जाता है। तो ये चीज होती है इस तरीके से, ये बढ़ती हैं घटती हैं, ये परमानेंटली नहीं होती। तो आज हम लोग इसी रूल को समझने जा रहे हैं। देखो बेटा, हमारे पास अगर कोई चीज है, अगर हमारे पास कोई चीज है तो उसका एक रीजन हो सकता है आपको उस चीज का शौक हो, आपको उस चीज का शौक हो। आज के टाइम में ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं। देखिए, मोबाइल सभी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। अगर हम आईफोन की बात कर रहे हैं तो देखिए, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों के द्वारा आईफोन का यूज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, राइट। लेकिन लोगों को क्या है, शौक। क्या है, शौक। चलिए, तो यहाँ आज हम लोग इसी रूल को डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो बेटा, यहाँ बेसिक हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा आर यू। क्या है बेटा, फॉर्म ऑफ कोई भी एक नाउन। नाउन का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था इत्यादि के नाम को हम लोग नाउन कहा करते हैं। अगर आपको इस चीज का बेटे शौक है तो आप बोलते हैं यस आई एम फॉन्ड ऑफ। हाँ, मुझे है क्या, शौक। किस चीज का, इस चीज। अगर नहीं है आप मना कर देते हैं, नो आई एम नॉट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कोई भी ना। यहां पहले हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को खत्म करने जा रहे हैं, जहां हम नाउन की बात करेंगे बेटा, नोट। देखिए, सभी लोगों के लिए ये कॉमन सी चीज है, अगर कभी योर का यूज किया जाता है तो बेटा जवाब माई में देंगे। अगर योर का यूज नहीं होता तो आप माई का यूज नहीं करेंगे। हालांकि इस सीरीज में और भी काफी सारी चीजें आती हैं, तो अभी स्टार्टिंग फेज में आपको नहीं समझाई जाती, कुछ टाइम बाद में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो यहाँ पर बात आ रही है बेटा, आर यू फॉन्ड ऑफ कोई भी एक नाउन, तो आप उसका जवाब यस आई एम फॉन्ड ऑफ वो नाउन, और नहीं तो नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वो नाउन में देंगे। लेकिन अगर योर का यूज किया जाता है, आर यू फॉन्ड ऑफ योर और वो नाउन, तो आप जवाब देंगे यस आई एम फॉन्ड ऑफ माई और वो नाउन। नहीं है नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ माई और वो नाउन। चलिए, यहां कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। I ask, guys, are you fond of tea? No, I'm not fond of tea. Sorry? No, I'm not fond of tea. I ask, are you fond of tea? आपने जवाब दिया no, I am not fond of tea. Are you fond of milk? Yes, I am fond of milk. Sorry? Yes, I am fond of milk. So, जैसे कि हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है, चलिए मिल्क पीने चलते हैं। Let's go to drink milk. Sorry? Let's go to drink milk. वापिस आइए। Please come back. Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. Good. बेटा, are you fond of fast food? No, I am not fond of fast food. Sorry? No, I am not fond of fast food. Are you fond of cold drinks? No, I am not fond of cold drinks. Sure? Yes, sir. Okay. Are you fond of bikes? Yes, sir. Yes, Yes, I am fond of bikes. Are you fond of books? क्या आपको किताबों का शौक है? Yes, I am fond of books. Sorry? Yes, I am fond of books. Sure? Yes, sir. Good. यहाँ पे बेटा आप किसी पर्सन का भी नाम यूज कर सकते हैं। मैंने पूछा आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स? Yes, I am fond of sweets. चलिए मीठा खाने चलते हैं। Let's go to sweets. चलिए मीठा खाते हैं। Let's eat sweets. Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. That's great.
मैंने पूछा बच्चों, आर यू फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? क्या आपको क्रिकेट का शौक है? सॉरी, इज दैट क्लियर? एनी डाउट? श्योर। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की, जहां हम लोग बात कर रहे हैं किसी क्रिया को लेकर के, किसी काम को लेकर के। अब देखिए, नाउन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था इत्यादि का नाम, और अगर हम लोग क्रिया की बात करते हैं या एक्शन की बात करते हैं तो बेटा ये होती है वर्ब, किसी काम को किए जाने का, किसी चीज का शौक होना, किसी काम को करे जाने का शौक होना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मैंने पूछा मेरे बच्चों, आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी? सॉरी, आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? Are you fond of riding a bike? चलिए बाइक राइड करते हैं। चलिए बाइक राइड करने चलते हैं। Let's go to ride a bike. Are you fond of cooking? Really? Yes, sir. Are you fond of playing? Are you fond of learning English? चलिए इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश सीखने चलते हैं। I ask guys, are you fond of clicking photos? Yes, sir. Are you fond of shooting videos? Yes, sir. Are you fond of football? Yes, sir. Sorry? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. Are you fond of dance? Sorry? चलिए डांस परफॉर्म करते हैं। Are you fond of performing dance? Yes, I am fond of performing dance. चलिए डांस परफॉर्म करते हैं। चलिए डांस परफॉर्म करने चलते हैं। Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. Are you fond of riding a bike? Yes, sir. Are you fond of driving? चलिए कार ड्राइव करते हैं। चलिए कार ड्राइव करने चलते हैं। Are you fond of reading newspaper? Yes, I am fond of reading newspaper. चलिए न्यूज़पेपर पढ़ने चलते हैं। Let's go to read newspaper. Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. Are you fond of celebrating festivals? Yes, sir. Are you fond of fishing? No, I am fond of fishing. Are you fond of shopping? Yes, I am fond of shopping. Are you fond of performing workout? Yes, sir. Are you fond of performing yoga? Yes, sir. Are you fond of learning new things? Yes, sir. Sorry? Yes, sir. Are you fond of boasting? क्या आपको फेंकने का शौक है? Sorry? Sure? Yes, sir. That's nice. Are you fond of talking in English? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. That's nice. Next. Then यहाँ आपसे पूछा जाता है बेटा, are you fond of, किसी स्पोर्ट पर्सन का नाम हो सकता है। मैंने पूछा, आर यू फॉन्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर? आर यू फॉन्ड ऑफ विराट कोहली? देन हु आर यू फॉन्ड ऑफ? Sure? Yes, that's nice. Then who are you fond of? You mention name of the person that I am fond of, the name of that player जिसके भी आप पसंद करते हैं। मैं पूछा, आर यू फॉन्ड ऑफ अमिताभ बच्चन? Who are you fond of? Is that clear? Yes, sir. That's nice. Then I ask, are you fond of watching TV? Then what are you fond of? What are you fond of? क्या करने का शौक है? I am fond of learning new things. I am fond of reading a book. I am fond of whatever is that. Then next, बेटा आप इसको और further split off कर सकते हैं. Then why are you fond of this noun or this action? Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. That's nice. अगर बेटा किसी को भी यहाँ कोई भी डाउट है तो आप मालूम कर सकते हैं इन
फ्यूचर जब मैं कभी इस रूल को दोबारा आपसे मालूम करूं उस समय बेटा आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीजें उतनी टफ नहीं होती जितना हम उन्हें खुद से बना लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम हमेशा नया सीखना चाहते हैं, बट बेटा नए सीखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसका रिवीजन करना, उसको प्रैक्टिस करना। Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. That's it. Then copy this.